अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सिदरा तहरीम है और मैं मुल्तान से बिलॉन्ग करती हूँ। बेसिकली मेरा गांव कलर कहार में है, लेकिन हम लोग अपने एजुकेशन और बिज़नेस के लिए जो है वो मुल्तान शिफ्ट हो गए थे। मैंने अपनी बैचलर्स जो है, अपना मैट्रिकुलेशन इंटर और बैचलर्स जो है वो मैंने मुल्तान से किया है, और मेरा मास्टर्स जो है वो बीएस फ़िज़िक्स में है फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैंने फ़र्दर एमफ़िल के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, लेकिन कहीं पे मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं अपने फैमिली की फ़र्स्ट फ़ीमेल थी जो अपने घर से एक हॉस्टल में जाके रहना और वहाँ पे पढ़ना था। तो मेरे लिए वो इतना ज़्यादा आसान नहीं था कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं है, तो उसे एक अनजान सिटी में जाके रहना बहुत मुश्किल था। तो मैंने मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा फ़िज़िबल था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैं एमफ़िल फ़िज़िक्स कर रही हूँ, और मैंने एक सेमेस्टर जो है वो मैंने जनरल फ़िज़िक्स, यानी कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स फ़िज़िक्स के पढ़े हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में मैंने मेडिकल फ़िज़िक्स चूज़ की। मेडिकल फ़िज़िक्स में एक सेमेस्टर जो है वो मैंने स्टडी किया, और उसके बाद मैंने अपने सुपरवाइज़र को चूज़ किया, और सुपरवाइज़र के बाद मैंने अपने थर्ड सेमेस्टर में अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। मेरी रिसर्च बेसिकली नैनो पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नैनो पार्टिकल्स हम स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं बाय देयर फॉर्मेशन, और ये टॉप डाउन हमारे पास प्रायोरिटी होती है, जिसके अंदर मैंने अपनी को प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज़ किया है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग, बीएस इंजीनियरिंग, सॉरी एंटर इंजीनियरिंग, आफ्टर दैट बीएस में फ़िज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के, डायनामिक्स पढ़ के, तो ये मेडिकल में कैसे आप एंटर हो सकते हो। तो देखें, फ़िज़िक्स एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। आप अपने अराउंड कहीं पे भी देख लें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम फ़िज़िक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इवन आपकी अपनी बॉडी में भी। तो मेडिकल फ़ील्ड को चूज़ करना वो मेरी अपनी चॉइस थी, क्योंकि मटेरियल्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, कंप्यूटर पे काम था, सिमुलेशंस थी, तो मेरा उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। मैं बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में इनरोल होना चाहती थी, तो मैंने मेडिकल फ़िज़िक्स को चूज़ किया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं होता, तो इट डज़न्ट मीन कि लाइफ वहाँ पे रुक गई है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो एफएससी के बाद मेडिकल में अगर अपेयर नहीं हो सकते या मेडिकल क्लियर नहीं कर सकते। इट डज़न्ट मीन कि आपकी लाइफ वहाँ पे रुक गई है। आप बहुत सारे सोर्सेज़ के थ्रू भी मेडिकल में एंटर हो सकते हैं। इस टाइम मैं अपनी रिसर्च जो है वो कैंसर के ऊपर कर रही हूँ, कैंसर ट्रीटमेंट पे कर रही हूँ, कैंसर प्लानिंग पे कर रही हूँ। बेसिकली हमें फ़िज़िसिस्ट कहा जाता है। मेडिकल फील्ड में फ़िज़िसिस्ट का क्या काम है कि हमने कैंसर को डायग्नोज़ करना है, ट्यूमर को डायग्नोज़ करना है, उसके बाद उसकी कंडीशन देखनी है, उसके बाद हमने पूरे पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी है। तो बेसिकली मेडिकल फिजिसिस्ट जो है वो ट्यूमर की कंडीशन को देखता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक पेशेंट का पूरा प्लान क्रिएट करता है कि उसको डोज कहाँ से देनी है। पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है वो 3 तरह के जो लेवल्स हैं वो लाई करते हैं। सबसे पहले उनकी जो है वो सर्जरी की जाती है। सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर रह जाते हैं, टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कीमोथेरेपी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ की कीमोथेरेपी नहीं हो सकती, कीमोथेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमें उस पेशेंट को डोज़ देनी पड़ती है रेडिएशंस के थ्रू। अब वो रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं। अब हमारे मुल्तान में जो है मैंने ये सिस्टम देखा है कि हम इतना पीछे हैं, बहावलपुर में आप जाके देख लें, हम इतना पीछे हैं कि हम अभी तक कोबाल्ट 60 पे वर्क कर रहे हैं। हमारे इसमें जो मशीन्स यूज़ होती हैं उनमें ब्रैकीथेरेपी है, ब्रैकीथेरेपी थेरेपी के बाद लिनेक्स हैं, सीटी स्कैन है। यहाँ पे जो सीटी यूज़ हो रहा है वो पेट का यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा इनकी एक और टाइप भी है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट आई विल टेल यू लेटर। सो हमारे मुल्तान में और बहावलपुर में और जो हमारे लोअर पंजाब का एरिया है, वहाँ पे जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं उनमें स्टिल कोबाल्ट यूज़ हो रहा है, और वो ठीक भी नहीं है। उनमें कोई इतनी ज़्यादा पेशेंट केयर नहीं है। तो आई थिंक कि हमारी सबसे ज़्यादा जो, अगर कैंसर का हम ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, वो हमारी अपनी गलती है कि एक हम अच्छी जगह को चूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करती है, इतनी सहूलतें नहीं हैं हमारे पास कि हम एक अर्ली स्टेज पे ही कैंसर को डायग्नोज़ कर सकें, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। बीमारी जो भी हो, छोटी हो बड़ी हो, बीमारी बीमारी ही होती है, वो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। कैंसर का इलाज जो है वो इस टाइम पॉसिबल है,
अगर हम चाहें। पैसा लगता है लेकिन ज़िंदगी बच जाती है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक अच्छी जगह पर जाएँ। इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपका इलाज होता है। वहाँ पे इतनी एडवांस मशीनें हैं, जो जो मशीनें मैंने यहाँ आगा खान में देखी हैं, वो मैंने कहीं भी नहीं देखी। और सेम यही सेटअप शौकत खानम में है। आप शौकत खानम में जाएँ, अपना इलाज कराएँ। खुददारा अपने आप को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने दिन इंतज़ार करने के बाद, और लेस प्लान, वहाँ पे फिजिसिस्ट नहीं हैं, वहाँ पे टेक्नीशियंस नहीं हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, अपनी ज़िंदगियों को तबाह ना करें। कैंसर बहुत महलिक बीमारी है, इंसान को ख़त्म कर देती है, इंसान को आखिरी वक्त तक नहीं पता चलता कि है या नहीं है। मैं इस टाइम आगा खान हॉस्पिटल में बैठी हूँ, यहाँ की फ़िज़िक्स लैब में, और मैं एज यहाँ पर इंटर्नी आई हूँ कुछ डेज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने जो इनका सेटअप देखा है वो बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा। ये लोग कोबाल्ट की जगह पे रेडियम और सीज़ियम को यूज़ कर रहे हैं। अब आप रेडियम को देखें, एक बहुत मतलब कि हाई क्वांटिटी वाला, जिसकी हाफ़ लाइफ भी ज़्यादा है, वो आइसोटॉप है। तो उसको यूज़ करते हैं और हर 4 to 5 डेज़ के बाद वो अपना ये आइसोटॉप जो है वो चेंज करता है। जैसे उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती जाती है तो उसको ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह न्यू यूज़ करते हैं। अब आप इसमें देखें कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है, उसके चेहरे पे टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अपना 100% दे रहा है। डॉक्टर पेशेंट की केयर कर रहा है। यहाँ पे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कुछ मंथ्स के हैं, उनको कैंसर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5-6 साल के हैं, उनको कैंसर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बड़ी एज में जाकर होता है या ओल्ड एज में जाकर ये आपको कैंसर